कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने खुलेआम बोला कि कर्नाटक के मंत्री, कर्नाटक के एमएलए, और उन्होंने ईश्वरप्पा का नाम लेके इंगित किया कि ये के.एस. ईश्वरप्पा जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री है, क्योंकि ग्रामीण विकास में छोटे छोटे ठेके बहुत दिए जाते हैं, ये 40% कमीशन के मंत्री है, उनकी बात को भी अनसुना किया। आज उन्हीं का स्वयं कार्यकर्ता ने आत्महत्या करी, अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। तो हमारी दूसरी मांग है, क्या भारत के प्रधानमंत्री जी जो नहीं खाऊंगा और नहीं खाने दूंगा की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने की हिम्मत करेंगे जो ये जांच करे कि कर्नाटक में और कौन कौन से मंत्री 40% कमीशन ले रहे हैं और उनके कारण कौन कौन से लोगों का जीवन आज नर्क बन चुका है? क्या वो ये इसके लिए तैयार है? ये हमारी दूसरी मांग है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री से लेके लोवेस्ट जो उनका राज्य मंत्री तक है, सबकी जांच की जाए सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में, और उस जांच से देश के सामने रखा जाए कि ये कौन 41 ले रहा था, कौन 42% ले रहा था, कौन 40% ले रहा था, ताकि पता तो चले कि कर्नाटक जो कि एक समय में देश का आईटी का इंजन हुआ करता था, जहां से हमेशा समाचार आते थे आईटी इंडस्ट्री के बारे में, आज हमें अपेक्षा थी कि कर्नाटक से न्यूज़ आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या क्या योजनाएं बनी, पर वहाँ से न्यूज़ आ रही है 40% कमीशन की, वहाँ से न्यूज़ आ रही है रोबोटिक्स की न्यूज़ नहीं आ रही है, वहाँ से 3D 4D प्रिंटिंग की मैसिव स्केल पे कैसे उसका विस्तार किया जाए उसकी न्यूज़ नहीं आ रही है। कर्नाटक जो कि देश का एक थॉट प्रोसेस देता था पूरे देश को, वहाँ से आज समाचार आ रहे हैं कि मंत्री खुलेआम 40% कमीशन पे काम करते हैं और ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो इस 40% कमीशन की सरकार से तंग आके आज बीजेपी के कार्यकर्ता स्वयं आत्महत्या कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। तो हम मांग करते हैं कि इन्हें बर्खास्त कर इन्हें जेल में डाला जाए जिस व्यक्ति ने खुलेआम भ्रष्टाचार को संस्थागत किया है, और दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में पूरी जांच हो, मुख्यमंत्री कार्यालय, बोमई जी के कार्यालय से लेके लास्ट राज्य मंत्री के कार्यालय तक, क्योंकि ये घोर भ्रष्टाचार का विषय है। जब खुलेआम कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के कर्नाटक के अध्यक्ष कहते हैं कि ये 40% कमीशन सरकार है, उसके बाद भी दिल्ली की सरकार ने ना बेंगलोर में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया। तो इन दो मांगों को लेके आज की हमने विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। आज की प्रेस वार्ता इसी विशेष विषय के संबंधित थी, तो मैं आज सिर्फ इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो इस विषय के संबंध में हो। ओके। In last 8 years, we had seen a model, खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा. But today, they had revised the model. The BJP government had revised the model. खूब खाऊंगा और मरने दूंगा. And that is what is happening in Bangalore. That is what is happening in Karnataka. A BJP worker, Mr. Santosh Patil, who had committed suicide, and his suicide note, what he had written, I am narrating in English. Shri K.S. Ishwarappa, Minister Rural Development and Panchayat Raj, is directly responsible for my death. That is what Mr. Santosh Patil is writing in the suicide note. The second sentence, he should be given maximum punishment. Who? Ishwarappa should be given maximum punishment. That is what BJP worker is writing before committing suicide. He is writing further, I have come to this decision setting aside all my aspirations
Government, I mean Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, and our senior Lingayat leader, Shri Yedurappa, and all others should extend a helping hand to my wife and children. I beg with folded hands. That is what Mr. Santosh Patil is writing. I profusely thank the media friends. My friends Santosh and Prashant came with me as I have told them that we shall go for a tour. They are not at all responsible in any way for my death. See, in our culture, in our legislation, the person before committing suicide, if he is writing something, we call that as a dying declaration. That is treated true from all